प्रज्ञा उपनिषद दूसरा मंडल और उसका है पंचम अध्याय। तो चलिए उसके अंदर जो है हम पढ़ रहे हैं अनुशासन किसे कहते हैं, अनुबंध किसे कहते हैं। आचार्य जी ने धर्म के 10 लक्षण बताए, 5 युगों के रूप में उनका वर्णन किया। उसके अंतर्गत हमने पढ़ा कि अनुशासन और अनुबंध के ऊपर आजकल हम चर्चा कर रहे हैं। उससे पहले हमने इसके ऊपर सत्य और विवेक, संयम, कर्तव्य पालन, उसके बाद अनुशासन और अनुबंध जो आजकल चल रहा है, और सहकार, परमार्थ, सौजन्य और पराक्रम। इस प्रकार से 10 युग, 10 जो है लक्षण, जो कि 5 युगों के रूप में, और जो इनको धारण करता है, 10 लक्षणों को अपने जीवन में उतारता है, वो ही धर्म को मानता है और धर्म उसकी रक्षा करता है। और इसमें हम लोग पीछे जो हमने पढ़ा था कि जो मानव की गरिमा वो किसमें है, अनुशासन को मानने में ही। तो जैसे श्लोक नंबर 35 में हमने कल पढ़ा था कि अनुशासन को पालना मानवीय गरिमा का सम्मान है। जो अनुशासन को पालते हैं वे ही दूसरों को अनुशासन में रख सकने में समर्थ होते हैं। जो स्वयं ही नहीं पालेगा अनुशासन को, जो समय का पाबंद, समय के अनुकूल स्वयं नहीं चलेगा, वो दूसरों को कैसे प्रेरणा दे सकता है, वो दूसरों को भी प्रेरणा नहीं दे सकता। इसी के अंतर्गत श्लोक नंबर 41 में भी हम एक बार इसको वापस देखते हैं, पुनः इसको पढ़ने का, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, कुरीतियों का, अंध परंपराओं का विरोध करना एक बात है। अब हम अनुशासन के अंतर्गत हम बोलते हैं ये कुरीतियां हैं, हमारे समाज की बुरी रीतियां, और अंध परंपराओं का विरोध करना एक बात है, और उपयुक्त समाज व्यवस्थाओं का उल्लंघन करने में उच्च श्रृंखलता दिखाना सर्वथा दूसरी। कि हम कई बार अंध परंपराओं का विरोध चाहकर भी नहीं कर सकते, और दूसरा यदि हम चाहते हैं तो दूसरे हमें करने नहीं देते। तो बहुत ही मुश्किल है कि हम कुरीतियों का और अंध परंपराओं का विरोध कर सके। एक उदाहरण मुझे याद आया था, इसलिए हमने इस श्लोक को पुण्य स्टडी करने का मन किया कि इसको हम देखें। आज हम त्योहारों के नाम पर भी हम अपनी व्यवस्थाओं को बहुत तोड़फोड़ करते हैं। जिस प्रकार से प्रकृति को भी हम छेड़छाड़ करते हैं अपनी किस रूप में, पर्व त्योहारों के अंतर्गत भी। उसमें जिस प्रकार से दशहरे का दिन आया तो एक रावण नहीं बनेगा। अभी आज की स्थिति तो कोरोना के काल के बाद क्या रही होगी और क्या होने वाली है, आप ज्यादा जानते हैं, मैं नहीं जानती हूँ। कि एक रावण नहीं, उसमें हर संस्था का एक रावण बनता था, 10 रावण जलाए जाते थे हर गली नुक्कड़ पर। पर्व के नाम पर कितना पोल्यूशन, दिवाली के नाम पर हम कितना पोल्यूशन, अन्य भी त्योहार, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहती, उनके नाम पर भी हम कितना पोल्यूशन करते हैं। लेकिन हम इससे संबंधित हैं तो अपनी बात करेंगे। होली, होली के ऊपर भी मुझे अच्छे से याद है, जो मुझे याद है कि गली के, अपने जो मोहल्ला गली होता था उसका कॉर्नर के ऊपर, सड़क के ऊपर हम बहुत बड़ी सी होली बना देते थे, और उसको हम शाम को समय जला पूजन करके जला देते थे। और अगले दिन जब हम उसको देखें तो वो सड़क वहां से टूटी हुई मिलती थी, चाहे वो होली का त्योहार के रूप में और चाहे लोहड़ी के रूप में, और चाहे कुछ भी नवरात्रे आए तो जो है उसका जो घर का सामान बचा उनको जाकर गंगा जी में या किसी भी नदी में प्रवाहित कर देना। उसमें ये नहीं देखना कि उसमें क्या जाना चाहिए और क्या नहीं जाना चाहिए। जो अंध परंपराएं हैं उसको हम लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो चलती जा रही हैं। उनका विरोध करना तो बहुत दूर बात है, हम स्वयं भी करते रहते हैं, उसको हम छोड़ना नहीं चाहते। तो जो अनुशासन है इसको एक बड़ा एक विषय है, इसको हमने समझना है। अब देखिए, और समाज की व्यवस्थाओं का जो हम विरोध के नाम पर कितना नुकसान कर देते हैं राष्ट्र की संपत्ति को, उस पर भी हमें बहुत ध्यान रखना है और चरित्रवान बनना है। जो चरित्रवान है, जो सब अनुशासन को अपने अंदर धारण करता है, चरित्रवान किसको बोलेंगे, जो स्वयं अनुशासित है उसको ही चरित्रवान बोलेंगे, और वो ही शक्तिवान होता है। जो मर्यादाओं का परिपालन करता है उसे ही पुरुषोत्तम कहते हैं। उसका बल, उसका पराक्रम असाधारण होता है। ऐसी मर्यादाएं जो अनुकरणीय हैं उनको जरूर परिपालन करना है। आगे चलते हैं। आज जो हम विषय है हमारा है अनुबंध। अभी तक हमने पढ़ा अनुशासन किसे कहते हैं,
और आज पढ़ेंगे अनुबंध किसे कहते हैं। एक तरफ डिसिप्लिन है और दूसरी तरफ सेल्फ डिसिप्लिन है। अपना अपने से संबंधित जो अनुशासन है उसको हम अनुबंध बोलते हैं। कैसे कि धर्म के तृतीय युग में शास्त्रकारों ने अनुशासन की तरह ही अनुबंध को भी महत्व दिया। ये आत्म अनुशासन है, अपने अपने से जुड़ा हुआ अनुशासन है, जो अपनी आकांक्षाओं, विचारणाओं, गतिविधियों तथा आदतों के संबंध में स्वेच्छा पूर्वक बरता जाता है। सामाजिक दबाव होते हुए भी उस क्षेत्र की उत्कृष्टता का वर्णन स्वयं ही करना पड़ता है। ये किससे संबंधित है? ये अपनी आकांक्षाओं से, अपने विचार के ऊपर, अपनी गतिविधियां, अपनी आदत, ये संबंध में अपनी इच्छा के अनुसार ये इस पर हम बरतते हैं, इस पर हम काम करते हैं। अपनी अपनी गतिविधियों को हम स्वयं ही देख रहे हैं। समाज का दबाव होते हुए भी अब किसी ने हमको बोल दिया कि तुम ये काम करो और तुमको नहीं करोगे तो तुम्हें इतना नुकसान पहुंचा देंगे और करेंगे तो हमें तुम्हें इतना लाभ दे देंगे। लेकिन समाज का यदि दबाव होते हुए भी उस क्षेत्र की उत्कृष्टता का वर्णन हमें स्वयं ही करना होता है, दूसरा आकर वो नहीं करेगा। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 47। महामानवों का चिंतन तथा व्यवहार अंत्य की स्थिति तथा प्रेरणा पर निर्भर रहता है। महामानवों का चिंतन कैसा होता है, उनका व्यवहार कैसा होता है, उनके अंदर की स्थिति और अंत्य की प्रेरणा इसके ऊपर निर्भर रहता है। वे दूसरों से मात्र श्रेष्ठता की प्रेरणाएं ही ग्रहण करते हैं। दूसरों से क्या लेना? श्रेष्ठता का ही वर्ण करते हैं, जो वर्णनीय है उसको ही वर्ण करते हैं। वे दूसरों से मात्र श्रेष्ठता की प्रेरणाएं ही ग्रहण करते हैं। अवांछनीयता के आरोपण को वे तत्काल वापस लौटा देते हैं। इसी से वे विकृत स्थिति में नहीं पहुंचते हैं। यदि कोई अवांछनीय काम है जिसको उनका अंतःकरण नहीं मानता, तो वो उसको साफ मना कर देते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते, उसको वापस लौटा देते हैं। इसी से उनकी जो स्थिति है वो एक सहज सुंदर स्थिति बनी रहती है। आगे है श्लोक नंबर 49। 49 के अंदर देखिए बहुत ही एक-एक श्लोक बहुत ही अच्छे से पिरोया गया। कहते हैं वो, अब किसकी बात हो रही है? जो अनुबंध को मानते हैं, वे मात्र आत्मा और परमात्मा की अनुकूलता का ही ध्यान रखते हैं। किसका ध्यान रखते हैं? अपनी आत्मा। मेरी आत्मा क्या कह रही है? इस बात का ध्यान कह रहे हैं। ईश्वर का अनुशासन क्या है? इस बात का ध्यान रखते हैं। इसकी अनुकूलता का ही ध्यान रखते हैं। इतना बन पड़ने से ही पूर्ण संतुष्ट रहते हैं। इतना बन पड़ने से कैसे रहते हैं? पूर्णतः संतुष्ट। अंदर का सैटिस्फैक्शन का लेवल क्या है? बहुत ही हाई हो जाता है। पूर्ण संतुष्ट है यहाँ पर, अपूर्ण संतुष्ट नहीं है, पूर्ण। निंदा स्तुति पर वे तभी ध्यान देते हैं जब वे निष्पक्ष, विवेकवान और न्याय निष्ठों द्वारा की गई हो। अब निंदा और स्तुति, अब हमें निंदा से कोई व्यक्ति हमारे मुंह पर ही आकर हमारी बुराई करना शुरू कर दे, निंदा करनी शुरू कर दे, आपने वो किया था, आपने वो बुरा बोलना, यहाँ पर तारीफ नहीं हो रही, प्रशंसा नहीं हो रही, तो हम कितने विचलित हो जाते हैं कि पता नहीं क्या है इस आदमी को, ये क्यों ऐसा बोल रहा है। और कभी कभी तो हम असहनीय भी हो जाता है। निंदा और स्तुति, किसी ने आके हमको प्रशंसा कर दी, प्रशंसा के अंदर और चापलूसी के अंदर थोड़ा सा ही अंतर है। मालूम नहीं पड़ता कि चापलूसी कर रहा है या वो रियली उसके मन में ऐसा भाव है कि वो हमारी तारीफ कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है। तो निंदा और स्तुति, अब देखिए ये जो अनुबंधित लोग हैं, ये इस पर तभी ध्यान देते हैं जब वह निष्पक्ष, विवेकवान और न्याय निष्ठों द्वारा की गई हो। ऐसा व्यक्ति जो कि निष्पक्ष हो, वो आके मेरा मार्गदर्शन करे। जो विवेकवान हो, न्यायनिष्ठ हो, यदि उसने आकर मेरे कर्मों का उसकी वो की आलोचना की, तब मुझे समझ आएगा कि मेरा गुरु है, मेरा टीचर है, मेरा अध्यापक है, मेरे माता-पिता हैं। वो मेरा भला ही चाहते हैं, और यदि वो मेरी बुराई को निकाल कर मेरे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि मुझे वो सावधान कर रहे हैं। और यदि मेरी कोई स्तुति कर रहे हैं, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, कोई मोटिवेट करने के लिए 2-4 शब्द बोल देते हैं, तो वो जो हैं बड़ा प्रोत्साहन देते हैं, बड़ा प्रेरणा देते हैं, मनोबल को बड़ा मजबूत करते हैं। लेकिन ये बात किसने कही, उस पर हमने ध्यान करना है। ये हमारे लिए मार्गदर्शन है,
किसने? वो तभी ध्यान देते हैं जब किसी निष्पक्ष व्यक्ति ने, विवेकवान व्यक्ति ने, न्यायनिष्ठ ने ये बात हमारे लिए कही, हमारी निंदा की या हमारी स्तुति की। हमें अच्छे शब्द कहे कि आप बहुत अच्छी बात बताती हैं, आप अच्छा समझाती हैं। और चापलूसी के लिए आप, वो भी बहुत सारे शब्द हैं, आप तो बड़े सुंदर हैं, आपकी आंखें बड़ी सुंदर हैं। तो वो लगेगा क्या कर रहा है ये? तो दोनों के अंदर हम बड़े ध्यान से कौन कर रहा है ये बात, इस बात का ध्यान रखें। और अविवेकी तो अपने अनुरूप सबको देखते हैं। यदि कोई अविवेकी व्यक्ति आपके पास आ गया और हमारी वो प्रशंसा या निंदा करने लगा, तो वो तो सबको अपने अनुरूप देखेगा, अपने लेवल पर वो सबको चेक चेक करेगा। तो वो उसकी जो, और उथला दृष्टिकोण अपनाकर, और उसका दृष्टिकोण कैसा होगा? बड़ा उथला होगा, ऊपर की स्तर तक होगा, निंदा या प्रशंसा करेगा। उस पर विज्ञ जन न तो ध्यान देते हैं और न ही प्रभावित होते हैं। अब उस पर उनका बिल्कुल भी, यदि किसी ने ऐसे कह दिया राह चलते ने, तो क्या फर्क पड़ता है? हाथी मस्त चलते हैं, उनको किसी की परवाह होती है? कोई पत्थर भी मारे तो हाथी को कहाँ लगता है? निंदा और स्तुति से कोई प्रभाव हमारे जीवन पर भी नहीं आना चाहिए। ये बहुत सुंदर सावधान यहाँ पर हमको किया गया है, सावधान, बिल्कुल। इसके जो पीछे जो व्याख्या दी, उसके पीछे की जो 4 लाइनें हैं मुझे बहुत अच्छी लगी। महामानवों की सबसे बड़ी विशेषता है कि औचित्य का वर्ण एवं निंदा प्रशंसा से विचलित हुए बिना सही मार्ग पर चलते जाना। अब कहीं भी हमने विचलित नहीं होना, क्योंकि जहां हम विचलित हुए, जहां हम धरती पर कहीं फिसलन हुई, तो हम निश्चित रूप से हम फिसल जाएंगे, गिर जाएंगे। तो उस फिसलन का हमें ध्यान रखना है कि निंदा और स्तुति से हमने प्रभावी नहीं होना। इस कसौटी पर जो सूरज से धारा के समान है, खरे उतरना हर किसी के लिए सहज नहीं है। अब इसके अंदर मैंने एक श्लोक लिखा, तो यहाँ पर जब यहाँ व्याख्या दी गई तो उसके अंदर एक शब्द आया, सूरज से क्षुर से धारा, मतलब कि छुरे की धार के समान। तो ये शब्द हमने और कहाँ पढ़ा है? कि ये शब्द हमने पढ़ा था कठोपनिषद में, कि जो अध्यात्म पर चलना है, अपनी आत्मा का अवलोकन लेना है, वो किसके समान है? जैसे छुरे की धारा पर, छुरे की धार पर चलते हैं। एक तेज चाकू होता है, उसकी धार पर। तो उसके अंदर श्लोक कैसा आया था कठोपनिषद में? उठस्ता जागृत प्राप्य वरानी बोधता, सुरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पथ तत्कव्य वदंती। कि जो कवि हुए, जो विद्वान हुए, वो कहते हैं, वो क्या कहते हैं? कि जागो, उठ कर खड़े हो जाओ, उठो जागो खड़े हो जाओ, और श्रेष्ठ पुरुषों से ज्ञान प्राप्त करके परमात्म तत्व को जानो। कौन से तत्व को हम यहाँ जानने के लिए बैठे हैं? उस परमात्म के, उस ईश्वर के तत्व को हम जाने। और विद्वान क्या कहते हैं? कि ये मार्ग उतना ही कठिन है। ये मार्ग कितना कठिन है? जितना कि छुरे की धारा पर चलना। कि यदि किसी ने निंदा और स्तुति, यहाँ पर निंदा और स्तुति के साथ इसको जोड़ा गया, तो किसी ने निंदा और स्तुति और हम विचलित हो गए, तो यदि तेज चाकू हो, बहुत तेज चाकू, यदि उस पर हम सिर्फ हाथ रखें, ना तो हम दबाएं और ना ही मूवमेंट करें, तो वो हमें नहीं काटता। उसको एक स्थिति पे रख लें, भले ही हम उसको हल्का सा ऐसे रख टच कर रहे हैं, तो उसको एकदम से वो नहीं काटेगा। लेकिन जैसे ही उसमें गति आई, मूवमेंट आई, तो एकदम से तेज हाथ से कट जाता है। तो यहाँ पर देखिए, छुरे की धार पर हम जब चलते हैं, किस हम विचलित हुए, हमारी जो हृदय की स्थिति है वो कैसी हो गई? विचलित। किसी ने निंदा करी, किसी ने स्तुति करी, बिल्कुल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तभी यहाँ पर इतनी अनुबंध की श्रेणी के अंदर इसको हमने रखा। आगे है, अनुशासन दूसरों को दिखाई पड़ता है, पालन करने वाले की प्रशंसा होती है, तोड़ने वाले की निंदा होती है। अब जो अनुशासन है उसके लिए तो पुलिस भी पकड़ के अंदर ले जाती है कि अच्छा लाल लाइट को, रेड लाइट को क्रॉस किया, चलो फाइन हो जाता है, आपको फाइन घर तक आ जाता है। लेकिन अनुशासन दूसरों को दिखाई पड़ता है। अनुबंध, अनुबंध तो अंतरंग होता है, उसकी जानकारी सिर्फ अपने को ही हो सकती है। और उस तपश्चर्या से अपनी ही आत्मा बलिष्ठ होती है, अपना ही व्यक्तित्व उभरता है, अपने को ही संतोष और उल्लास की प्राप्ति होती है। अनुबंध व्रत धारण को कहते हैं, केवल श्रेष्ठ विचारों को अपनाना,
बुरे विचारों का मन क्षेत्र में प्रवेश करते समय उन्हें खदेड़ कर भगा देना अनुबंध है, जो मनुष्यों को सुसंस्कृत बनाता है। अब जो अनुबंध को मानता है, अनुबंध क्या है? अपने अंतरंग, उसकी जानकारी केवल अपने तक सीमित है। मुझे ही मालूम है कि आज मैंने क्या करना था, मुझे क्या काम है, मेरे जीवन की तपश्चर्या मेरी क्या है, उसके अंदर मैंने क्या भंग किया, अपने आप को ही पता चलता है। मैंने किसी को अपशब्द कहे तो अपनी समीक्षा से जब हमको मालूम पड़ा कि मैंने ये गलत काम किया, तो वो अपने आप अपने तक सीमित रहता है। यदि हम उस क्षेत्र में तप करते हैं, तपश्चर्या किसके बारे में? अनुबंध को पालते हैं, तो हमारी आत्मा कैसे होती है? बलिष्ठ। व्यक्तित्व उभर के सामने आता है और अपने को ही संतोष मिलता है, अपने को ही उल्लास मिलता है। और अनुबंध किसे कहते हैं? व्रत धारण करने को, अच्छे विचारों को अपनाना, पॉजिटिव थिंकिंग में रहना, बुरे विचार आए, कोई नेगेटिव थिंकिंग आई, उन्हें अपने साक्षी भाव से उसको हटा दिया। ऐसा भाव रखने से मनुष्य कैसा बन जाता है? सुसंस्कृत। सभ्यता और संस्कृति दो अलग अलग माध्यम हैं। अनुशासन से हम सभ्यता को ग्रहण करते हैं, अनुबंध से हम संस्कृति की पालन करते हैं। श्लोक नंबर 56। आवेश में ना आना, संतुलन बनाए रहना, भले बुरे कथन पर शांति पूर्वक विचार करना, पक्ष विपक्ष का पर्यवेक्षण करते हुए किसी निष्पक्ष न्याय निष्कर्ष पर पहुंचना शील है, जो समस्त सुखों का खजाना है। अब हम बोलते हैं शीलवान। शीलवान क्या होते हैं? जो आवेश में नहीं आते, अपना मानसिक संतुलन हमेशा ही बनाए रखते हैं। किसी ने भला या बुरा कह दिया, उस कथन पर शांति पूर्वक विचार करते हैं और पक्ष और विपक्ष का ऐसा अपने अंदर ऐसा देखते हैं कि जैसे कि कोई न्यायाधीश देखता है। उस उससे न्यायाधीश ने जो जजमेंट दिया, जो निष्कर्ष निकाला, उस पर पहुंचना, ये कैसा है? एक शील है, जो समस्त सुखों का खजाना है। विचलित हुए बिना शांति पूर्वक विचार करना। किसी ने कुछ कह दिया तो सबसे पहले तो हम सोचते हैं कि वो बेचारा, उसको क्या नॉलेज है, उसकी नॉलेज और आपकी नॉलेज समान है। आप तो मान लिया शिक्षा में बहुत आगे हैं, आप तो विद्यावान भी हैं, तो हम दोनों में हम में क्या अंतर है? तो यदि अंतर है तो हमें कैसा रहना चाहिए? शीलवान। श्लोक नंबर 58। कितने ही अवांछनीय कृत्य भूल या भ्रमवश बन पड़ते हैं और कई जानबूझकर दुष्ट बुद्धि से होते हैं। दोनों में अंतर करते हुए तद अनुरूप सुधार का प्रयत्न करना धैर्य कहलाता है। अब इसके अंदर पहले बताया शील किसे कहते हैं, उसके बाद अब बता रहे हैं धैर्य किसे कहते हैं। कि कितने ही कार्य जो हैं वो हम नहीं चाहते, भूलवश हो जाते हैं बुरे कार्य, और कई बार भ्रम के कारण हो गए, कोई भ्रम दिखाई दिया और हमने वो काम हो गया। और कई बार हम जानबूझकर किसी को आहत कर देते हैं, कष्ट दे देते हैं, और अपने जीवन की पिछली यात्रा में देखें तो हाँ, मैंने उस समय ऐसा किया था। आता है मन में, विचार करें तो जब हम ऐसे विचार करें, जब हम चंद्रायन व्रत करते हैं, तो एक पिछली को अवलोकन करने के लिए बोला जाता है कि अपने इस जीवन के कोई ऐसे कृत्य बन गए हों, उसका प्रायश्चित हम कर सकते हैं इसी इन्हीं चंद्रायन व्रत के तहत। तो प्रायश्चित के अंदर हम देखेंगे कि हाँ, वो काम हमने जानबूझ के किया था। तो कई बार तो गलती से हो जाते हैं, कई बार भ्रम के कारण हो जाते हैं, और कई बार हमने जानबूझकर किए होते हैं या कर देते हैं। तो उसको दोनों के अंदर अंतर करते हुए उसका सुधार करना धैर्यवान। अब वो क्या बनाता है हमको? धैर्यवान। ये सब क्या है? अनुबंध की श्रेणी में है। आगे, व्रत और अनुबंध ही मानव उत्कर्ष के हेतु हैं। दुर्व्यसनों से बचे रहना, अनुपयुक्त आदतें स्वभाव का जो अंग बन गई हैं, उनकी हानियों को समझना और एक बार या धीरे धीरे छोड़ने में लग पड़ना, ये व्रतशीलता है। हम एक व्रत ले लेते हैं कि अब से, आज से मैं ये काम नहीं करूंगी। जैसे हम अपनी एक बुराई गुरुदेव के पास छोड़ देते हैं, तो मन में सोचते हैं कि आज से मैंने देर से नहीं उठना, मैंने सुबह जल्दी ही उठना है। धीरे धीरे जब बार बार हम इसकी बोलते रहते हैं, और एक बार में प्रयास करें या एक धीरे धीरे प्रयास करें, किसी भी तरीके से हम उसमें लग जाना, उसको क्या बोलते हैं? व्रतशीलता। श्लोक नंबर 62। जो सत्प्रवृत्तियां अभी विकसित नहीं हो पाई हैं, उनके बीज अंकुरों को अंकुरित पल्लवित करने में उत्साह पूर्वक लग पड़ना अनुबंध है। अब अनुबंध किसको बोला? कि जो हमारी सत्प्रवृत्तियां अभी तक विकसित हो ही नहीं पाई थी, और उनको अब
अंकुरित करना, उनको पल्लवित करने में उत्साहपूर्वक लग जाना। देखिए जीवन में सब कुछ अच्छा है, लेकिन उत्साह नहीं है ना, तो कोई भी काम भले ही आप बहुत अच्छे से करते हैं, लेकिन फिर भी ना वो आनंद नहीं आता। हर काम को बड़े ही उत्साह के साथ, कहीं चलना है, हाँ, चलो आई एम रेडी। कुछ कुछ भी काम करना है, कहीं भी। बहुत सारे लोग, मुझे नहीं जाना। अरे! उत्साह उत्साह दूसरे व्यक्ति का भी हम कम कर देते हैं, और अपने उत्साह यदि बना हो, अच्छा वहाँ चलना है, मैं आई एम रेडी। और मैं तो अपने आप को एवर रेडी बोलती हूँ। कभी भी किसी का मैसेज आता है कुछ भी कि चलना है या कोई काम करना है, एवर रेडी, आई एम एवर रेडी। तो एवर रेडी की देखिए यहाँ पर जो अध्यात्म की जो यात्रा है, उसमें अपना डेजिग्नेशन वो स्वयं को देना है। मैं प्राइम मिनिस्टर के लेवल हूँ, मेरा शिक्षा मंत्री का लेवल है, मैं परिवार के अंदर कौन-सा अपना अपनी डेजिग्नेशन, अपना पद, अपनी पदवी स्वयं वो करनी है। तो अपने आप को, जैसे मैंने अपने आप को दिया एवर रेडी। एवर रेडी एक ऐसी पदवी अपने आप को रख ली, कभी भी तैयार नहीं, ऑलवेज़ रेडी, ठीक है? तो इस तरीके से जो है उत्साह पूर्वक लग पड़ना, उत्साह में कभी कमी ना आए, चाहे हम गुरुदेव का काम करते हैं, चाहे हम किसी चाहे हम अपने घर का काम करते हैं, हमें कभी भी नहीं उत्साह को कम नहीं होने देना, ठीक है? और ये हमारा अर्जन तब की उसमें आएगा कि हम नित्य कुछ ना कुछ नया सीखते ही रहें। मोबाइल के अंदर कितना कुछ ऐसा है, अभी तक हमको मालूम ही नहीं है, लैपटॉप के अंदर कितना है, और आस-पास की आज का समय तो बहुत ही अच्छा है। अगर हमें किचन में कुछ नहीं आता, तो यूट्यूब पर देख लो, खेती से संबंध में कुछ नहीं आता, तो यूट्यूब पर देख लो, कोई चीज़ टूट गई है, उसको सँवारना है, तो यूट्यूब पर उसको सर्च करा, उसको पढ़ा और सीख जाते हैं, नॉलेज आ जाती है। अभी तो इतना गूगल ही गुरु हो गया है, तो हमें सीखने के लिए इधर-उधर भटकना भी नहीं पड़ता। बहुत कुछ हमारे हाथ में ही आ चुका है, लेकिन हमारे अंदर उत्साह होगा, तभी हम अच्छे से सीख पाएँगे। आगे चलते हैं श्लोक नंबर 63 63 नंबर। गुण, कर्म, स्वभाव के क्षेत्र में मात्र सत्प्रवृत्तियों को ही पनपने और बढ़ने देना चाहिए। दुष्प्रवृत्तियां जब भी जिस तरह की उगती दिखाई दे, उन्हें सहन न करना, अविलंब उखाड़ फेंकने में तत्परता प्रकट करना अनुबंध है। अनुबंध क्या है? ये हमें बार बार बताया जा रहा है, विस्तार से विस्तृत रूप से यहाँ पे बताया गया। अपने गुण गुण में, अपने गुण, कर्म, स्वभाव के क्षेत्र में केवल किसको बढ़ने देना है? सत्प्रवृत्तियों को। जैसे हम कोई पौधा लगाते हैं, उसके अंदर घास पतवार आ गया, खरपतवार आ गए, तो जल्दी से जाके उसको निकाल देते हैं कि अरे मेरी तो पौधे का पानी यही पी जाएगा। मैं करते हैं ना हम लोग, मुझे तो बहुत ही ध्यान रहता है इस बात के लिए। तो इसी प्रकार अपने शरीर रूपी जो ये पौधा है, इतना बड़ा पेड़ वृक्ष लगा के ईश्वर ने हमको दिया, इसके आस-पास भी, इसके अंदर भी जो दुष्प्रवृत्तियां आ गई, उसको निकाल कर तुरंत, जल्दी, उनको कभी सहन नहीं करना, अविलंब उखाड़ फेंकने में तत्परता प्रकट करना अनुबंध है। मैं आलसी होता जा रहा हूँ, मुझे पढ़ने में, अध्ययन में मन नहीं लगता, घर के काम जो हैं व्यवस्था से नहीं करता। अव्यवस्था तो गुरुदेव ने बहुत ही ज़्यादा उस पर बात की है कि व्यवस्थित व्यवस्थित रहना। तो जो भी हमारी बुराई हमें दिख रही है, उसको तुरंत निकाल कर फेंक देना, इसको अनुबंध कहते हैं। आगे है 65। व्यक्ति का स्वभाव कैसा है? उसके बहिरंग व्यवहार में झलकता है, उसका अंदर का व्यवहार कैसे बाहर में भी दिखाई देता है। माली की तरह आदमी को आत्मिक क्षेत्र में सतत निराई गुड़ाई कर सब प्रवृत्तियां बढ़ाने का अभ्यास करना चाहिए। यही वास्तविक पराक्रम है, जो मानव को देव मानव बनाता है। अब हम बोलते हैं पराक्रमी, बड़ा ही पराक्रमी है, बड़ा ही योद्धा है। वो किसको योद्धा बोला? जो अपने आत्मा के क्षेत्र में सतत देखता रहे, क्या अच्छा है और क्या बुरा, अच्छे को धारण करे, बुरे को निकाल के बाहर फेंक दे। इस प्रकार से अपने अंदर की सत्प्रवृत्तियों को बढ़ाने का अभ्यास करते रहना चाहिए। ये ही पराक्रम है जो मानव को देव मानव बनाती है। हमें मालूम तो हुआ कि महामानव बनने की यात्रा में हमें कौन-कौन सी लक्षणों को हमने धारण करना है। कौन-कौन से, जैसे हम यात्रा पर जाते हैं, तो एक सूटकेस के अंदर हम सारा सामान डालते हैं, ब्रश भी, पेस्ट भी, साबुन भी, सब कुछ डाल के ले चलते हैं। पानी भी ले लो, ये भी उठा लो, कपड़ा भी उठा लो, चादर भी उठा लो। और यहाँ पर जहाँ हमारी यात्रा जो है, वो आत्मिक क्षेत्र की है। वो आत्मा को परमात्मा से मिलने जा रही है। ये आत्मा कहाँ जा रही है? परमात्मा से मिलने जा रही है। तो उसको क्या-क्या चाहिए? उसको चाहिए सत्य, विवेक,
उसको चाहिए संयम और अपनी कर्तव्य का पालन, और उसको चाहिए अनुशासन। अनुशासन को फॉलो करे वो आत्मा, और वो अनुबंधित हो, अपने अनुबंध को धारण करे। अ, अपने जीवन में व्रत को धारण करे, अपनी बुराइयों को निकाल फेंके, अच्छाइयों को अंदर धारण करें, धैर्यवान हो, शीलवान हो, व्रतों शेष व्रतों को धारण करें, तो ये अनुबंध की श्रेणी में आया। आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 65। विज्ञ जन तो गुणवान भी होते हैं, वे अपनी क्षमता, प्रतिभा और वरिष्ठता का स्तर निरंतर बढ़ाते हैं। दूसरों को, अब अपने से दूसरे पर आ गए, दूसरे को कुमार्ग पर चलते देखकर उनका अनुसरण नहीं करते, न उनसे प्रभावित आकर्षित होते हैं, वरन अपना मार्ग आप बनाते हैं। अपनी श्रेष्ठता एकाकी संकल्प के आधार पर ही अक्षुण्ण रखते हैं। विज्ञजन कैसे होते हैं? गुणवान भी होते हैं, अपनी क्षमता, प्रतिभा, वरिष्ठता का स्तर बढ़ाते हैं। दूसरे यदि गलत राह पर चल रहे हैं तो उनका अनुसरण नहीं करते, और ना ही उनसे प्रभावित होते हैं। दूसरे व्यक्ति क्या करते हैं, परिवार के व्यक्ति क्या करते हैं, नहीं, उनसे प्रभावित और आकर्षित नहीं होते। अपना रास्ता स्वयं बनाते हैं कि जिसके ऊपर दूसरे लोग उसका अनुकरण करते हैं। ऐसे दृढ़ निश्चय मनुष्यों से अगणित लोग प्रभावित होते हैं, अनुसरण करते हैं। ऐसे मनुष्य भव्य मंगल स्वरूप होते हैं। दुर्जन उन्हें प्रभावित नहीं कर पाते, वरन वे अपनी सज्जनता के प्रभाव से उन्हें ही बदलने में समर्थ होते हैं। जो व्यक्ति अनुशासित है, जो व्यक्ति अनुबंधित है, वो दूसरों को भी प्रभावित कर सकता है। आगे चलते हैं, श्लोक नंबर 77। ये अंतिम के क्रम के 3 पैराग्राफ हैं, 2 पैराग्राफ हम इनको ले लेते हैं। संकल्पवान अपना व्रत नहीं तोड़ते, संयोगवश कभी टूट भी जाए तो उसका प्रायश्चित करते हैं। कभी कोई भूल होने पर अपने मनोबल को गिरने नहीं देते, वरन दूने उत्साह के साथ फिर उस निश्चय पर आरूढ़ होते हैं, और भूल को दोबारा ना दोहराने देने के लिए अधिक मनोबल जुटाते हैं। जो, ध्यान से पढ़ेंगे, जो चिंतन क्षेत्र की मलिनता को धोता रहता है, अपने चिंतन में जो मलिनता आ गई उसको निरंतर धोता रहता है, धुलाई करता रहता है, कुविचारों को सद्विचारों की सेना एकत्रित कर उसको परास्त कर देता है, उसका चरित्र गिनने नहीं पाता। चिंतन की भ्रष्टता ही आचरण में दुष्टता का समावेश करती है। ऐसा कोई लेसन नहीं है जिसमें चिंतन के ऊपर सावधान ना किया हो आचार्य जी ने। चिंतन की भ्रष्ट, अगर चिंतन भ्रष्ट है तो आचरण निश्चित रूप से दुष्ट हो जाएगा। तो जो इस तथ्य को जानते हैं, वो अवांछनीयता के आकर्षण से आत्मरक्षा करते रहते हैं। देखिए, ध्यान से पढ़ना इसको। उन आत्मिक क्षेत्र के धनुर्धरों को ही भगवान का सच्चा प्यार और सहयोग मिलता है। अब किसको सच्चा प्यार और सहयोग मिला? जो आत्मिक क्षेत्र के धनुर्धर हैं, ठीक है, जिसने अपने को जीत लिया वो ही विश्व को जीत लेता है, वो किसी से नहीं हारता। आत्म विजय को ही विश्व विजेता कहते हैं। शास्त्र दर्शित समस्त मार्ग मानव मात्र को यही बोध कराते हैं। ये धर्म का अनुशासन और अनुबंध वाला युग्म है। कितने ही इसे सभ्यता और संस्कृति के नाम से इसकी विवेचना कहते हैं। दोनों के मिलने से नागरिकता और सामाजिकता निभती है। उन्हें सद्व्यवहार और सदाचार के नाम से ही जाना जाता है। उपस्थित संतजनों ने पवित्रता के साथ साथ प्रखरता का समन्वय रहने की आवश्यकता समझी। हम पवित्र भी हों, हम प्रखर भी हों, दोनों ही साथ साथ हमें चाहिए। नम्रता और सज्जनता के साथ इस बात की भी आवश्यकता अनुभव की, क्या, कि महानता के पथ पर चलने वाले व्यक्तियों को व्यक्तिगत जीवन में अनुशासन प्रिय और सामाजिक क्षेत्र में उपयुक्त जो भी समाज की मर्यादाएं हैं उनके परिपालन में निष्ठावान होना चाहिए। आज का समागम अति उपयोगी समझा गया। उपस्थित जन इस दिन के प्रवचन का विशेष प्रभाव लेकर प्रसन्नचित हो विसर्जित हो गए। इति श्रीमद् प्रज्ञोपनिषदे ब्रह्म विद्या आत्म विद्यो युग दर्शन युग साधना प्रकटीकरणो श्री आश्वलायन उद्दालक ऋषि संवादे अनुशासन अनुबंध इति प्रकरणों नाम पंचम अध्याय। जय गुरुदेव। बहुत ही खूबसूरती से एक एक शब्द मोतियों की तरह पिरोते हुए आचार्य जी ने क्रमबद्ध हमको लिखा, किस प्रकार से हमने अपने जीवन में अनुशासन को मानना है और अनुबंध को धारण करना है। जय गुरुदेव। सभी को मेरा प्रणाम।
दीदी, आज का स्वाध्याय बहुत ही अच्छा रहा। हमने अनुशासन कल देखा था बहुत अच्छे से, और जो आज अनुशासन के साथ अनुबंध को देखा कि कैसे कुरीतियों का, अंध परंपराओं का विरोध करते हैं हम। लेकिन ये विरोध करना एक बात है, लेकिन समाज के व्यवस्थाओं को उल्लंघन करके उच्च श्रृंखलता के साथ दिखावा करके करना, वो दूसरी बात है। तो गुरुदेव ने कहा है कि जो चरित्रवान होता है वही शक्तिवान होता है, और मर्यादाओं को पालन करते हुए ये काम करता है। क्योंकि जो मर्यादाओं को पालते हुए एक अनुबंध है, और ये जो कुरीतियां, अंध परंपरा है जिनको खत्म करते हैं, तो वो पुरुषोत्तम कहलाते हैं। और हमने देखा कि कैसे जो प्रचलन, रीति रिवाज ये सब है कि जूझते हुए इनसे उस पर खरा उतरना मतलब एक पुरुषार्थ का ही काम है। और जो विवेकवान होते हैं, जो जागृत आत्मा होते हैं, वो मतलब इसको ऐसे करते हैं ताकि अ, अच्छाई से हमें भी अच्छा हो और सामने वालों को भी। और गुरुदेव ने जो लिखा आपने पढ़ा कि अनर्गल प्रलाप करने वालों को संसार में कमी नहीं है, क्योंकि लोग उल्टा पुल्टा बातें करते ही रहते हैं, तो उन पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं चिंतन करना है कि क्या हमें अपनाना है और क्या हमें छोड़ना है। और निंदा स्तुति की बात कि उस पे समझना भी है कि कौन निंदा कर रहा है और कौन हमारी स्तुति कर रहा है। और गुरुदेव ने हमेशा कहा कि जो अवांछनीय बात होती है निंदा स्तुति में, अगर जो लग रहा है कि सही है उसे अपना लेना चाहिए, और जो छोड़ने वाला है उसे छोड़ देना चाहिए। और गुरुदेव ने धैर्य की भी बात कही यहाँ पे कि धैर्य के साथ ये काम करना चाहिए। एक मिनट। हाँ, तो यहाँ जो धैर्य वाली बात थी, तो वो बहुत मतलब गुरुदेव ने कितने अच्छे से लिखा कि धैर्य के साथ काम करना है। ऐसा नहीं कि हम धैर्य खोकर, अगर किसी ने कुछ उल्टा-सीधा कह दिया, तो अपना धैर्य खो करके हम उससे भिड़ जाएँगे। तो गुरुदेव ने कहा, और जो सत प्रवृत्तियाँ होती है, उसको बीज के रूप में अपने अंदर बोना चाहिए और देखना चाहिए कि ये अंकुरित हो और पल्लवित हो, तो उसे हमेशा ध्यान देते रहना चाहिए। और समय-समय पर अ, खाद पानी भी देते रहना चाहिए, ताकि ये सत्प्रवृत्तियां हमें जागृत हो जाए। तो गुरुदेव ने इसी अनुबंध, अनुशासन और ये व्रतशीलता को कहा है कि इसे सतत हमेशा ध्यान में ही रखना चाहिए। और जो हमने देखा कि कैसे चुनाव, स्वतंत्रता की चुनाव मतलब कि हमें क्या औचित्य अनौचित्य का अपने अंदर लेना है, क्या लेना है और क्या छोड़ना है, ये अपने आप पे ही होना चाहिए। क्योंकि जो हमने देखा महापुरुष होते हैं, वो अपना रास्ता स्वयं ही बनाते हैं, वो दूसरों के रास्ते पे नहीं चलते हैं। और हमने फिर यहाँ पे देखा कि जो संकल्पवान होते हैं, वो जो व्रत लेते हैं उसको तोड़ते नहीं हैं, और जो कोई भूल भी होता है, तो उसे सुधारने का प्रयास करते रहते हैं, और उसे फिर से दोहराने की गलती नहीं करते हैं। और जो कुविचारों को, जो गुरुदेव ने यहाँ लिखा कि कुविचारों को सद्विचारों पर, जितने हमारे कुविचार हैं तो उसके बदले सद्विचार वहाँ पे अपनाएँगे। जैसा आपने बहुत पीछे उदाहरण दिया था कि अगर घास-वास ज़्यादा उग गया है खेत में, तो वहाँ पे हम फूलों को लगा देंगे। तो वो क्या होता है कि जो उगने वाली नई चीज़ें हैं वो नहीं आएगी। और हमने देखा कि अनुशासन हमेशा यही सिखाता है कि हमारे मन में जो संकल्प रूपी बीज हमने जो बोया है, उसे हम कितने निष्ठा से उसको संजो के रखे हैं, और हमारा मनोबल दिखाता है कि हम उसको कैसे कैसे ले रहे हैं। फिर हमने धर्म, अनुशासन और अनुबंध वाला ये जो सारा देखा कि कैसे ये सब सभ्यता और संस्कृति का ही एक रूप होता है, क्योंकि इन सब से ही मिलकर मिलकर नागरिकता, सामाजिकता ये सब दिखती है। तो गुरुदेव ने बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझा दिया है, अनुशासन और अनुबंध को। अनुशासन तो बाहर से दिख जाता है, लेकिन ये अनुबंध, यही सब चीज़ें जो हमने अभी देखा कि कैसे कठोर माली की तरह अपने आत्मिक क्षेत्र में सतत निराई-गुराई करके अपने सत्प्रवृत्तियों को अंदर धारण करना है, और जो हमारे अंदर की बुराइयाँ हैं, उसे छोड़ना है। और यही वो रास्ता है जो एक मानव को महामानव बनाता है। तो दीदी ये चीज़ें मुझे अच्छी लगी। धन्यवाद।